कि आप सबको पता है रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए और राजा कुमार साहब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है। मैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को जो है अप्रिशिएट करती हूँ। इस पर आवाम की राय जानते हैं कि वो इस इकदाम को कैसे देखते हैं और इस अप्रिसिएशन को, इस स्टेप को, इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं। तो आइए आवाम की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। इंडियन है, ठीक है, राजा कुमार, ठीक है, जो कि जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, वो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बन गए आने वाले 2 सालों में। दो सालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है वो उन्होंने मेहनत की है, उनका लिटरेसी रेट है अच्छा, तो इस वजह से वो दे डिज़र्व इट, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, इस वजह से वो बने हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल इशू है। हम लोग मतलब एजुकेशन में इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की चीज़ों को डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए डिज़ायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही हो गया, वो कहते हैं ना फर्स्ट देन डिज़ायर। सही हो गया। आपका नाम? फवाद खान। क्या करते हैं सर? बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्ट डायरेक्टर डिज़ाइनर। अच्छा, डायरेक्टर हैं और डिज़ाइनर भी हैं। कई पाकिस्तान के एक्टर तो नहीं फवाद खान? नहीं जी, उनको शूट ज़रूर करते हैं मुख्तलिफ एड्स में हम। अच्छा, तो एडवर्टाइजिंग में आर्ट डायरेक्टर। सही हो गया। सर मेरे आज थोड़ा सा आगे आ जाएं। सर मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज़ एंड आर एस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर with the time they are manipulating international platforms and they are actually getting those positions which can make us very weak in the region. सर? इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हैरिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं एफएटीएफ में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और अब ये खबर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? So basically FATF is an hot issue for Pakistanis from last few years. That's why we are looking at it. Otherwise, if you look overall, Indians, they are everywhere. And what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send in Europe and America and all those. If you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics, and that is lacking on as a nation on our side. And obviously they will manipulate everything for their nation, for them, and make us isolated. सर ये बताएं कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा कुमार साहब को अप्रिशिएट करते हैं और इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? जी, अगर कोई बंदा मेहनत करता है और ही क्वालिफाइज दैट पोस्ट, देन आई थिंक इट इज़ नॉट एनी ऑब्जेक्शनेबल इशू। तो सर आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ चुका है? That is true, and if we don't look at it, so that's our own call, but they are everywhere. सर इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि हर जगह इंडियंस ही क्यों? मतलब पाकिस्तानी भी तो हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कंट्री के लोग हो सकते हैं, और भी होंगे, लेकिन मतलब इंडियंस ही क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं? Reason being that we strongly believe in just developing infrastructures. We are not developing human resource which can actually become our face internationally and on platforms which actually matter. सर अगर हम जो हैं मतलब हम अगर पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी अगर बात करें, आपने जैसे कहा कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो अगर इतनी डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है तो हमें तो हमारा जो कंट्री है वो टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए था इंटरनेशनल वे में। तो इसके पीछे ना तो हम टूरिज़्म को इतने अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाए हैं, तो क्या फैक्टर समझते हैं? ये आपका सवाल जो है ना बहुत ही एलेबोरेशन चाहता है इन चीज़ों के ऊपर कि टेररिज्म एंड टूरिज्म, दे आर बोथ. वी आर बीइंग marked as terrorists from 30 odd years, and somehow इसमें हमारा अपना भी किसी हद तक हाथ था. We need to be realistic. Tourism, if I've traveled abroad, different countries, tourism is only in those countries where you have peace. So we are being marked as terrorists just because of our involvement in Afghanistan and other
nations also. So we have to live with it. Gradually, we will pass this through. We had cricket, a game which was played in Pakistan, that was also taken away after Sri Lankans. So we are getting back, and we will get back. सर आप इतने कड़वे सच पूछ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं आप? इसके पीछे सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली भी अपने आप को सेपरेट रखा बाकी इश्यूज़ के साथ। तो इस वजह से वो लोग हर चीज़ में करते हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोग अपनी जो हमारी जो मेडिकल की टेक्स्ट बुक्स हैं वो तक वो लिखते हैं, जबकि पाकिस्तानी एक भी ऑथर इंक्लूड नहीं है किसी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक बोर्ड ने। इसलिए मेरा आपसे और मज़ीद सवाल पूछने को दिल कर रहा है। सवाल ये है कि सर जिस तरह इंडियंस जो हैं हर जगह लीड कर रहे हैं, लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट ऑब्वियसली एज अ नेशन उनके ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ओवर देयर इज़ कंसिस्टेंट विद द democratic norms over there. It's not that their democracy is fine, they don't have any corruption over there. Corruption is there, but what they think is that they need to continue their democratic system, and that is paying them. So they are focusing on their futuristic and strategic plans. Over here in Pakistan, we are fighting with each other. I don't know, everybody knows what I'm saying. सर इस साइड पे सर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर बंदा जो है, चाहे पॉलिटिशियन की बात करें, कुर्सी खेल रहा है, ठीक है, किसी को मुल्क की नहीं पड़ी। पाकिस्तानी पीपल जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर लीडिंग रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं आज की डेट में जिस तरह इंडियंस कर रहे हैं? That's the thing, na. We only look at things which we want to look at. पाकिस्तान It's not just politicians. Look around us, everywhere. Everyone is fighting for a position, for a seat, to live a comfortable life. We don't want to get out of our comfort zone. So to get out of our comfort zone is the key, and we need to work on collaborative and national strategic plans, which will take time. We can't fight it out like in next 5 years, or putting everything on politicians. Holistically, establishment of any nation, that is combination of so many other things other than the politicians. So I think we need to focus on that and work on that, and that will only happen when us, the people of Pakistan, realize what we are doing. सर मतलब एजुकेशन ही एक फैक्टर है किसी मुल्क की जो लोगों को ग्रो करने का, ये तो आपने कहा। सर ये बताएं कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जिस हिसाब से इसकी एक एग्जांपल नहीं है कि एक इंडियन जो है FATF की प्रेसिडेंट बन गया, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो इसके पीछे किसको क्रेडिट जाता है और इसके पीछे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं? इसके पीछे उनकी सबसे पहले तो उनकी नेशन को जाता है, जो कि मतलब फिर उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उनको जाता है, क्योंकि ये इकबाल का शेर है ना, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। तो कोई एक बंदा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड आउटकम और एनी गुड आउटकम, होल नेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर हम कहीं पीछे लैग कर रहे हैं, अगरचे कई जगह तो हम हर चीज़ में लैग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, एक जो है जो जिसे कह सकते कलेक्टिव इशू है, उसकी वजह